सर, जी। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से सरकार के कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट मांगकर बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश फिर से सुपर सीएम की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से सरकार की जवाबदेही जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति होती है, लेकिन गठबंधन राजनीति में पार्टी प्रमुख का प्रभाव अलग मायने रखता है। राजनीतिक गलियारों में इसे जीतन राम मांझी दौर की याद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब सत्ता का नियंत्रण पर्दे के पीछे से होने का आरोप कई बार उस वक्त लगा था। खैर, क्या मांझी वाली कहानी दोहरा रहे हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार ऐसा क्या सुपर सीएम बनना चाहते हैं, किस तरह की? क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने शपथ नहीं ली थी उस वक्त भी ये चर्चा चल रही थी कि भले ही बीजेपी मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन सुपर सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही रहेंगे। और आज वो एक इंस्टेंस दिखा जहां पे नीतीश कुमार इस रोल में नजर आए। देखिए, मांझी वाली बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के समय में जो जदयू की स्थिति थी, यानी कि जदयू में कोई भी विधायक हो या नेता हो, वो बगावत करने की स्थिति में नहीं था। हर कोई नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका था उस वक्त। अभी की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव है। आनंद मोहन ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप केवल आनंद मोहन का ही नहीं है। जिस तरीके से उन्हें थैली कल्चर, चंडाल चौकरी, नीतीश और निशांत बीमार हैं, इस तरीके से जो टर्म का जो यूज करते हैं, ये बताता है कि वो अकेले अपने दम पे नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तित्व या उनका स्वाभिमान या उनका अभिमान बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे क्या जदयू के तार भी जुड़े हैं। क्या ये देखने वाली बात है कि आनंद मोहन का जो तार है जदयू के कोई अन्य नेताओं से जुड़ा है कि नहीं, किसके बदौलत इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस जिस व्यक्ति की पत्नी जदयू में सांसद है, जिसका बेटा विधायक है, वो इस तरीके का तेवर अपना रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए, जब वो विजय चौधरी से मिलते हैं, उनके घर पे मिलने के बाद जब वो गाड़ी में बैठते हैं, उस समय विजय चौधरी बोलते हैं कि कैबिनेट में कुछ फैसला होने वाला है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि आप शाम में आइए और एक-एक करके बताइए। वो एक-एक करके बताना केवल बीजेपी जदयू के रिश्तों का कोई एक तरीके से मंत्रिमंडल के निर्णयों की बात नहीं है बल्कि वो अपने जो पार्टी में जो हलचल है उससे संबंधित भी वो वार्ता है। आप डिकोड कीजिए कि कुछ दिन पहले वो उमेश कुशवाहा के घर पे पहुंचे थे। बिल्कुल। उनको और उनसे बोले कि आप इधर-उधर मत कीजिएगा, हम आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब उमेश कुशवाहा को लेकर के किसी तरीके की मीडिया में कोई बात नहीं है कि उनका जुड़ाव किसी दूसरे पार्टी से है। फिर भी उन्होंने इस बात को क्यों कहा? यानी कि वो बताना चाहते हैं कि जदयू का कोई भी नेता इधर-उधर न करे। अगर वो हमारी पार्टी में रहेगा तो आगे बढ़ेगा। और आज उन्होंने विजय चौधरी से कहा कि एक-एक बात हमको बताइए। इसका मतलब यह है जो अपने नेताओं को संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप इधर-उधर मत कीजिए, पार्टी की कमान हमारे ही हाथ में है। दरअसल जब से वो राज्यसभा सदस्य बने हैं, तब से बीजेपी हो या जदयू का भी कोई एक बड़ा वर्ग है, उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति में धीरे-धीरे उनकी जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी और वो सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएँगे। हो रहा है इसके ठीक विपरीत है। नीतीश कुमार अब ज़्यादा सक्रिय हैं। उनको तो लगता है कि राज्यसभा बनने के बाद दिल्ली बहुत ही कम देखा गया है। हालाँकि सदन चलने के बाद वो कितना दिन रहेंगे तो जब सदन चलेगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसे भी वो बिहार में निरंतर सक्रिय हैं। कभी ऐसा नहीं कि वो पटना में बैठे हुए हैं अपने आवास पे। हमेशा वो सक्रिय ही रहे हैं। तो वो अपनी पार्टी उनकी पार्टी में जो जो चर्चाएँ चल रही हैं कि कौन बागी हो रहा है, कौन किस दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन सबों पे वो कमांड जो है ना, वो उन सबों को देखना चाहते हैं और उसी पे वो कमांड करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़े हैं, तब से लेकर के वो कौन-सा टास्क पूरा कर पाए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव का अगर कोई दबाव डालते हैं, तो फिर जदयू में कौन मुख्यमंत्री बन पाएगा? अगर वो खुद बन पाएँगे तो फिर वही सवाल कि नीतीश के बाद क्या होगा? नीतीश का उत्तराधिकारी कौन है? जदयू का क्या होगा? तो क्या इस दरमियान जो 2-3 महीने से वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या निशांत के नेतृत्व को इस हद तक उभार पाए हैं कि वहां से मुख्यमंत्री हटे तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन पाए? ऐसा ऐसा तो निशांत कुमार की गतिविधियां दिख नहीं रही है। इसके बीच अब निशांत कुमार आए हैं, मंत्री बने हैं, इसी के बीच जदयू में बगावत शुरू हो चुका है। आनंद मोहन ने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। तो ये बताता है कि सब कुछ जदयू में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है और उसी असामान्य स्थिति पर नीतीश कुमार नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। और जब तक निशांत का जो नेतृत्व है वो प्रमुखता से, मुखरता से बाहर नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए और जब तक उनके हाथ में जदयू का कमांड नहीं जाए, मुझे नहीं लगता है कि
नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई नई राजनीतिक जो विषाद है बिछाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है वो पहले की तरह नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई एनडीए में कोई बहुत बड़ा रार है और नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे, वो कोई परिस्थिति नहीं है। पहले वाली जो परिस्थिति थी, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अंतर है। नीतीश कुमार के को खुद जदयू के अंदर से ही चुनौती मिल चुका है। देखिए, जदयू में ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं जो अपने आप को नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी समझते थे, वो ऐसा सपना देखना शुरू कर दिए थे। निशांत कुमार आए तो बहुत सारे नेताओं का सपना टूटा। जिनका सपना टूटा उनको तो उनके द्वारा तो चैलेंज पैदा किया ही जाएगा। ये डिकोड करने वाली बात है कि क्या आनंद मोहन के पीछे भी कोई है। चलिए, देखिए, आनंद मोहन जदयू के 2 बड़े नेताओं पे हमलावर है, ललन सिंह पे हमलावर है और संजय झा पे हमलावर है। लेकिन क्या वो अपने बदौलत है? क्या वो नई राजनीति करेंगे? कभी कभी कहीं कहीं से भी खबर आ रही है कि कोई एक नई पार्टी बनाएंगे और वो उसकी शुरुआत वो नालंदा से ही करेंगे, जहां की नीतीश कुमार का कार्य क्षेत्र है। तो इस तरह की जितने भी संभावना है, जो भी अटकलबाजी या जो भी इनपुट नीतीश कुमार के पास आ रही होगी, इन सबों का लेखा जोखा नीतीश कुमार करेंगे और उनके कौन-कौन नेता, कितने बड़े नेता, कितने मध्यम स्तर के नेता, कहां-कहां किस-किस से जुड़े हुए हैं जदयू के आगे, इन सबों का वो इस सबों पे वो निगरानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में उनका वो बयान छुपा हुआ है, चाहे आप उमेश कुशवाहा को लेकर के हो या विजय चौधरी के सामने उन्होंने बोला है। दरअसल नीतीश कुमार अभी जदयू को ही मजबूत करना चाहते हैं और ये चैलेंज उनके पास है। उसके बाद जो होगा वो होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा नेता मात्र 2-3 महीनों में ही जीतनराम मांझी वाला जो खेल वो हो जाएगा। जीतनराम मांझी के साथ एक अलग प्रयास था, वो उनको बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं था। फिर जीतनराम मांझी को उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो खुद चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया था तो बोले कि हम संगठन को मजबूत करने जाएंगे। उन्होंने पद छोड़ दिया तो एक संवेदना फैल गई और उन्होंने एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया और पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के प्रति जो संवेदना फैल गई तो एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार का चेहरा और मजबूत भी हुआ। इधर जीतनराम मांझी मनमाने तरीके से सरकार चला रहे थे तो उनको हाथ मिलाना जरूरी था। वैसी कोई परिस्थिति बनी नहीं है। वो दूसरे पार्टी सम्राट चौधरी जदयू के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। इतनी तो नीतीश कुमार समझेंगे ही कि पार्टी अलग है, उसका नेता मुख्यमंत्री है तो उसकी कार्यशैली भी अलग होगी। तो ये बीजेपी जदयू के टकराहट से ज्यादा ये जदयू के अंदर की जो हलचल है इसको लेकर के नीतीश कुमार सक्रिय है, मुझे ऐसा लगता है।